श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज की जीवन चरित नामक पुस्तक से प्रकाशन राष्ट्रीय संत मत सत्संग प्रकाशन समिति रजिस्टर। पुस्तक प्राप्ति का स्थान महर्षि में ही ब्रह्म विद्यापीठ, आनंद मन सप्त सरोवर, गीता कुटी, गली नंबर 3, हरिपुर कला, हरिद्वार में एक प्रसंग आया है कि एक बार सूफी करीम उल्ला और कुछ मुसलमान बाबा साहब के पास आकर कहने लगे कि क्या आप आवागमन मानते हैं? तो बाबा साहब कहते हैं हाँ मानता हूँ। तो सूफी जी कहते हैं कि हमारे रसूल ने तो आवागमन नहीं माना है, आपके पास उसका क्या प्रमाण है? तो बाबा साहब कहते हैं यह क्यों नहीं कहते कि हम नहीं मानते हैं, रसूल का नाम क्यों लेते हो? रसूल नहीं मानते तो फिर कुरान में यह आयत क्यों आई है? कैफ तक फुरून बिल्लाहे वकुंतुम अमवातन हा हया कुम सुम यू मीतु कुम सुम यू हही कुम सुम इलेही तुरजउन। जिसका अर्थ यह है, क्यों मुनकीर न मानने वाले होते हो अल्लाह से? थे तुम मुर्दे, फिर उसने तुमको जिलाया, फिर मारता है और फिर जिलावेगा, फिर उसी के पास उल्टे जाओगे। यह कई बार का मरण जीवन यदि आवागमन नहीं तो क्या? फिर कुरान शरीफ में जहाँ मनुष्यों को यह कहा है कि खुदा बना सकता है तुमको सूअर बंदर, क्या यह आवागमन नहीं है? आवागमन का अर्थ तो आना और जाना है, सो क्या यह आना जाना नहीं हुआ? और यदि युक्तियों से जानना चाहते हो तो सीधी बात है कि जब न तो खुदा अन्यायी है और न पिछले जन्म का ही संबंध है, तो कोई स्वस्थ होता हुआ उच्च कुल में क्यों जन्म लेता है? कोई अंधा कोढ़ी इत्यादि होकर कंगाल घराने में क्यों उत्पन्न होता है? इसके अतिरिक्त मिस्कात शरीफ में जनाब मोहम्मद साहब ने एक चित्र बनाकर सिद्ध किया है कि इच्छाएं प्राणांत होने तक नहीं जाती है, वह मन से उत्पन्न होती है और मन मरने तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए जब तक मन जीवात्मा के साथ रहेगा आवागमन अवश्य होता रहेगा। फिर आप लोग मानते हैं कि खुदा ने मनुष्य को अपनी आकृति में बनाया, इसी से अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य के दर्शन करना ऐसा समझा जाता है कि मानो खुदा के दर्शन किए। अब संसार में असंख्य आकृति के मनुष्य दिखलाई देते हैं और एक की आकृति दूसरे से नहीं मिलती है। इनमें से उस आकृति को देखकर ठीक खुदा की आकृति समझे और उस आकृति और इन आकृतियों में क्यों परिवर्तन हुआ? यदि यह कहा जाए कि यह तो स्थूल शरीर का चित्र है जिसमें अंतर है, तो स्थूल चित्र तो सूक्ष्म के ऊपर ही बना है, इसलिए सूक्ष्म में भी भेद हुआ, और जब भेद हुआ तो प्रकट ही है कि वह आकृति या तो दबते दबते या निकलते निकलते ऐसी हो गई है, और जब यह दबने निकलने का क्रम बराबर भिन्न भिन्न जीवनों की दशा में होता आया है, तो लगातार आना जाना हुआ, इसी का नाम आवागमन है। फिर देखो मौलाना रूम, जिनको सब मुसलमान मानते हैं, क्या कहते हैं कि हफ्त सद हफ्ताद कालिब दिदा हमचो सब्जा बहारा
रोइदाअम, जिसका अर्थ है कि मैंने 770 काली असंख्य शरीर देखे हैं और मैं सब्जे हरियाली की तरह बहुत दफ़ा उगा हूँ। इन बातों को सुनकर वह लोग कहने लगे कि बातें तो आपकी निहायत पते की है। आपसे मुलाकात करके बड़ा दिल खुश हुआ। मौलवी लोग न मालूम इन बातों के क्या मानी लगाते हैं। बाबा साहब ने कहा कि तुम स्वयं विचारना और उन लोगों से पूछकर हमको बतलाना या उनको भी साथ लाना। हम तो समझते हैं कि ऐसी बहुत सी बातें मोहम्मद साहिब ने अप्रकट रूप में लिखी है जिनको हर कोई नहीं समझ सकता। आरंभ में जो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है कि बिस्मिल्लाह इर्रहमान उर्रहीम, शुरू करता हूँ मैं साथ नाम अल्लाह के जो रहमान और रहीम है। इसमें विचारने की बात है कि जब अल्लाह आ ही गया तो नाम लिखने की क्या आवश्यकता है। साथ नाम अल्लाह के, यह नाम एक भेद की बात है। आप जानते हैं कि नाम तो कोई शब्द ही होता है। यह शब्द मनुष्य के अंदर इसका अभ्यास अंदर किया जाता है, जिसके करने से मनुष्य खुदा तक पहुंच सकता है। ऐसा ही बाइबिल में भी जॉन की इंजिल के आरंभ में आया है कि आरंभ में शब्द था, शब्द खुदा के साथ था, शब्द ही खुदा था। यह वही शब्द है जिसकी बाबत हज़रत मोहम्मद साहिब ने बिस्मिल्लाह में बतलाया है। इसी तरह से कुर्बानी, जिहाद वगैरह बहुत सी बातें हैं। वह लोग विदा होकर चले गए और फिर तीसरे चौथे दिन बाबा साहब के पास आते जाते रहे और कुछ समय पश्चात विश्वासी बन गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।